Good morning, dear students. I am Ravi Raj from Ketru, Nevada. Dear students, today I am going to share with you about chemistry, and this topic name is organic chemistry. Dear students, let us start organic chemistry. As you know, dear students, previous class I have taught you about organic chemistry. The topic name is suffix and prefix. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली वीडियो में डियर स्टूडेंट्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए प्रीफिक्स क्या होता है और वर्ड रूट क्या होता है, जिसे मूल शब्द कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वर्ड रूट के बारे में तो पढ़ चुके हैं और प्रीफिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सफिक्स का अगला स्टेप पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये देखेंगे कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन के आधार पर हम लोग किस प्रकार नामकरण करेंगे, यूपेक नेम किस प्रकार नामकरण करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण करने के लिए यूपेक नेम। तो आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY। ये टॉपिक है ORGANIC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड के आधार पर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, जिसे हम लोग कार्बन बॉन्ड भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पढ़ेंगे सफिक्स, SU, प्राइमरी सफिक्स PRIMARY, प्राइमरी सफिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन एंड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कार्बन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन नंबर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि दो कार्बन के बीच में यदि एक बॉन्ड हो तो उसे हम किस नाम से जानेंगे। दो कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो उसे किस नाम से जानेंगे। और फिर दो कार्बन के बीच में यदि 3 बॉन्ड हो, 3 लाइन हो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर कार्बन के बारे में, उसके बॉन्ड के बारे में। जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एकल बंधन कहते हैं, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दो कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो उसे हम सेकेंड बॉन्ड कहते हैं। और 3 कार्बन के बीच में यदि 3 बंधन हो तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी के माध्यम से सीखेंगे नामकरण करने के लिए यूपेक नेम किस प्रकार हम लोग नामकरण करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर हम लोग प्राइमरी सफिक्स देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग ऐड करेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं इसके आगे स्टेप में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन, यदि डियर स्टूडेंट्स कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो तो उसे हम लोग ANE सफिक्स लगाते हैं। और यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम लोग सफिक्स के रूप में AENE लगाते हैं। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो डियर स्टूडेंट्स, तो ये वहां पर हम लोग YNE लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, दो कार्बन के बीच में फर्स्ट बॉन्ड होगा तो N होगा सफिक्स। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के बाद इन होगा सफिक्स। और 3 कार्बन के दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग आइन का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग N पढ़ेंगे, इसे हम लोग इन पढ़ेंगे और इसे हम लोग आइन पढ़ेंगे, आइन। तो डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे, N, इन, आइन, यानी फर्स्ट बाउंड के लिए N, सेकेंड बाउंड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन।
अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स इसका एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेते हैं, STRUCTURAL स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेते हैं, उसके बाद यहाँ हम मोलकुलर लेते हैं, मोलकुलर फॉर्मूला, और यहां पर हम लोग यूपेक नेम का बात करते हैं, IUPAC यूपेक नेम का बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे IUPAC यूपेक नेम का मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स इसका पूरा नाम आप जान गए होंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मोलकुलर फॉर्मूला और यूपेक नेम। तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 1 2 3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कार्बन और कार्बन के बीच में हम फर्स्ट बाउंड देते हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि एक कार्बन के बीच में 4 बंधन होते हैं। एक कार्बन के बीच में 4 लाइन होते हैं, और ये 4 लाइन क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। तो डियर स्टूडेंट जहां 2 और 4 होते हैं, तो इसकी वातन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो इसे अपना स्टेबल पूरा करने के लिए, ऑक्ट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है। इसी कारण से एक कार्बन के चारों तरफ 4 बंधन होते हैं, यानी 100% एक कार्बन के पीछे कार्बन के चारों ओर 4 बंधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे अपना स्टेप पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसलिए कार्बन के चारों तरफ कितने बंधन होना चाहिए? 4 बंधन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे कि एक कार्बन के पीछे कितना बॉन्ड होना चाहिए? तो 4 लाइंस होना चाहिए। तो अभी डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करते हैं पहला नंबर का, कार्बन के बीच में फर्स्ट बाउंड। अब यहां पर हम एक हाइड्रोजन यहां दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन को यहां दिखाएंगे। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स 1 हाइड्रोजन यहां, फिर एक हाइड्रोजन यहां, और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर हम लोग पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 2 कार्बन के बीच में एक बंधन होंगे, तो यहां पर इस कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के भी चारों तरफ 4 बंधन डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से एक कार्बन के पीछे 4 बंधन होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसका यूपेक नाम किस प्रकार लिखेंगे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम बात करते हैं आपके इन के लिए। यदि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इसके साथ में 2 ही हाइड्रोजन होगा। इसके साथ में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 2 ही हाइड्रोजन होगा, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में जो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे, ये हाइड्रोजन इस तरह भी हम दे सकते हैं और नीचे या ऊपर भी दे सकते हैं, यहाँ भी हम हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। लेकिन यदि एक कार्बन के पीछे हम लोग 1 2 और 3 हाइड्रोजन लगाते हैं और यहाँ डबल बाउंड होता है, तो 3 और 2 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो 5 होने के बाद हमारा नियम यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स जब भी एक कार्बन के पीछे होना चाहिए तो 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। आप यदि यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो देखिए 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है? एक कार्बन को हटाना है। अब क्या होगा? 2 1 2 3 4। इस तरह से एक कार्बन के पीछे 4 बॉन्ड होना चाहिए। इधर भी देखेंगे डियर स्टूडेंट आपको 4 बॉन्ड ही नजर आएगा। देखेंगे 1 2 3 4, ये भी 4 बॉन्ड है। तो आपको ये हमेशा जानकारी लेना है डियर स्टूडेंट्स कि एक कार्बन के पीछे 4 बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कर सकते हैं आयन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें हम लोग एक ही हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं।
क्यों दिखाएंगे एक हाइड्रोजन को भाई? इसलिए क्योंकि मेरे पास 4 बॉन्ड तैयार होगा। देखिए 1 2 3 और 1 4, तो एक कार्बन के पीछे 4 ही बंधन होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। 4 से ज्यादा होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नियम का उल्लंघन हो जाएगा। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 और ये एक 4 हो जाता है, तो ये कार्बन के चारों तरफ 4 बंधन। यदि इस कार्बन की बात करते तो यहाँ भी 4 बंधन है 1 2 3 और ये 4। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपको पता चल गया होगा कि एक कार्बन के पीछे कितने बॉन्ड होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 लाइन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अभी ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ फार्मूला का। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका मोलकुलर फार्मूला लिखेंगे। तो मोलकुलर फार्मूला किस प्रकार लिखेंगे अब समझेंगे। सबसे पहले कार्बन मेरे पास काउंटिंग करेंगे कि कार्बन कितना है। सबसे पहले कार्बन काउंटिंग करेंगे, कार्बन 1 और 1 2 है, तो यहां पर हम लोग C2 लगा देंगे कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन की काउंटिंग करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन कितना है काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कुल मिलाकर 6 है, C2 और यहां डियर स्टूडेंट H6 देंगे। तो आपका ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, मोलकुलर फार्मूला। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मोलकुलर फार्मूला हो गया और ये आपका यूपेक नेम हो गया। सभी को हम बारी बारी से आपको जानकारी दे रहे हैं। स्ट्रक्चर हो गया, ये मोलकुलर फार्मूला हुआ जिसे हम आणविक सूत्र कहते हैं, और वो यूपेक नेम हो गया। तो अभी इसका देख लिए क्या हुआ C2H6। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे, इसमें भी काउंटिंग करेंगे। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है तो यहां C2 लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन की काउंटिंग करना है 1 2 3 4, तो यहां क्या करना है भाई, H देखिए 4 लगाना है। ये आपका मोलकुलर फार्मूला तैयार हो गया। फिर डियर स्टूडेंट्स यहां क्या करेंगे, कार्बन कार्बन 2 है डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या है कार्बन कार्बन 2, तो 1 और 1 2, यहां भी डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे C2। हाइड्रोजन क्या है भाई 1 और 1 2, तो यहां पर हाइड्रोजन देके क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हाइड्रोजन देके 2 लेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया मेरे पास, इस तरह से मेरे पास ये मोलकुलर फार्मूला तैयार हो गया। स्ट्रक्चर आप समझ गए, मोलकुलर फार्मूला समझ गए। अब हमारे पास यूपेक नेम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यूपेक नेम लिखने के लिए थोड़ा सा आपको पिछले कक्षा की जानकारी लेना होगा, पिछली वीडियो जाके देखना होगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम पहले बात किए थे, आपके पास मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो ये जो डियर हम बात किए थे आपको बताया कि यदि कार्बन 1 हो तो मैथ बोलेंगे, यदि कार्बन 2 है तो हम लोग एथ बोलेंगे, यदि कार्बन 3 हो तो प्रो, यदि कार्बन मेरे पास 4 हो तो ब्यूट, और यदि कार्बन मेरे पास 5 हो तो पेंट। तो डियर स्टूडेंट्स हमें नाम लिखने के लिए यहाँ C1 C2 C3 C4 C5 C10 तक आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C3 को प्रो बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं। उसी प्रकार हैक्स होता है, फिर हैप होता है, फिर ऑक्ट होता है, नॉन होता है, डेक होता है। तो अब हम लोग यूपेक नेम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। यूपेक नेम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में क्या आना चाहिए भाई, एन। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग करेंगे डियर स्टूडेंट। कार्बन क्या है 1 2, तो कार्बन यदि 2 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे ETH एथ। और यहाँ यदि कार्बन 2 हो और फर्स्ट बाउंड हो तो उसमें सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे एन। तो 1 प्लस ANE बराबर क्या होगा ETHANE, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग एथेन पढ़ेंगे, ETHANE। तो डियर स्टूडेंट नाम लिखने के लिए बिल्कुल आसान प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या गिनना है, काउंटिंग करना है। कार्बन कार्बन 2 है, कार्बन 2 में क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ लिख देंगे। अब यदि यहाँ पर फर्स्ट बाउंड हो तो फर्स्ट बाउंड के लिए क्या लगाना है, एन लगाना है। तो एथ प्लस ANE बराबर क्या हो गया, एथेन।
तो इस तरह से यूपेक नेम क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, एथेन हो गया। यदि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसका यूपेक नेम हम लोग क्या जानेंगे, एथेन। अब दूसरा बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम कार्बन 2 है और यहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन फिर 2 है, 1 और 2, कार्बन 2 होगा तो फिर क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो अभी हम लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे ETH प्लस। लेकिन डियर स्टूडेंट यहां ये देखना है कि इसमें कितने बॉन्ड है, बॉन्ड यहां 2 है, बॉन्ड कितने हैं 2, जब 2 बॉन्ड होंगे तो क्या लगाएंगे ENE, जब डबल बॉन्ड हो तो लगाना है ENE, तो इथ प्लस ENE, इथ प्लस ENE बराबर ETHENE, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे एथीन, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे एथीन। तो आप लोग समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, इथ प्लस ENE बराबर एथीन, तो ये हम लोग एथीन पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार एथेन, एथीन। अब तीसरा पॉइंट में आते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके पास कार्बन 3 हो और कार्बन 2 हो और यहां ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए हम लोग क्या है आयन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यूपेक नेम लिखने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कार्बन की संख्या को गिनेंगे, कार्बन कितना है 1 2, तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 के लिए 2 में क्या आता है ETH यानी 1। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या प्रयोग करेंगे ETH 1। अब यहां देखना है डियर स्टूडेंट्स इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, तो प्राइमरी सफिक्स यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स में आयन लगाना है YNE, तो यहां पर लिखेंगे इथ प्लस YNE बराबर क्या होगा भाई ETHYNE, यानी क्या होगा ये एथाइन, ये क्या पढ़ेंगे हम लोग एथाइन। तो यहां पर डियर स्टूडेंट क्या होगा एथेन, एथीन, एथाइन। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर अभी हम लोग क्या देखें, यहां पर 3 स्ट्रक्चर है 1 2 3, और तीनों के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और यूपेक नेम। तो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझे होंगे। थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी देते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को वर्ड रूट के बारे में बताए थे और प्रीफिक्स के प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताए थे। तो डियर स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे, ये जो ETH है ये आपको H जो है ये वर्ड रूट है, इसको हम लोग वर्ड रूट के नाम से जानते हैं, और ANE जो है ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स यहां भी H जो है ये आपका वर्ड रूट है, और यहाँ ENE जो है ये प्राइमरी सफिक्स है। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका वर्ड रूट है, और ये YNE जो है ये प्राइमरी सफिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा वर्ड रूट और ये प्राइमरी सफिक्स, इसमें भी वर्ड रूट है और ये प्राइमरी सफिक्स है, ये भी वर्ड रूट है प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मिलके ही बनता है यूपेक नेम। तो डियर स्टूडेंट्स फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये यूपेक नेम है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, 2 कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो आपको N लगाना है प्राइमरी सफिक्स में, यदि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स में लगाना है वर्ड रूट के साथ ENE लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट के साथ YNE यानी I लगाना है। जिस प्रकार देखिए ETH H के साथ ANE लगाएं एथेन हो गया, उसी प्रकार H के साथ ENE लगाएं तो एथीन हो गया, और उसी प्रकार H के साथ YNE लगाएं तो एथाइन हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हम लोग यूपेक नेम और कॉमन नेम को आज हम लोग पढ़े हैं। डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ये मेरे वीडियो देखकर आप लोग पूरे देखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्त। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।